हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शो की माई एमपीएस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी को एक बहुत झटका लगता है, जिसके वजह से एमसी अपने दिल को पकड़कर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी दौड़ के मारे अपनी खुद पर बैठते हुए खुद से कहने लगा, डैम इट गॉड, तोतेम की एथिक का जो पेन है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है अब। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी का वो पूरा बुद्धा तवारी आप हिलने लगा। इसे महसूस होने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का लायन किंग भी थोड़ा सा घबरा रहा था। और फिर प्रिंसेस वेलिंग एमसी को अपनी आंखों को खोलते हुए देखकर कहने लगा, ग्रैंड मास्टर। उसी वो एमसी अपने साइड में कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस वेलिंग इस बोट की छत की वजह से अब नीचे गिरने लगा और फिर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो एमसी प्रिंसेस वेलिंग को भगवत हुए कहने लगा, अपना ख्याल रखना। सच में दोस्तों एमसी ने प्रिंसेस वेलिंग के बड़े बड़े आर्मर के नीचे अपने हाथ को रखा है। दोस्तों एमसी यहाँ पर थर्ड की है या फिर रायता थर्ड की है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और भी प्रिंसेस वेलिंग एमसी के गोद में बैठते हुए सामने की तरफ अपने एक फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, वो चीज क्या है। जो सुनी की बाद एमसी भी अपने सामने आसमान की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी अपने सामने बहुत से शानदार पहाड़ को देखते हुए कहने लगा, ये भयत गौ शानदार है। अब जो सुनी की बाद प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी से कहने लगा, आप हमें क्या करना चाहिए, एक मेजर कैलामिटी से भयत के अंदर। जो सुनी की बाद एमसी मुस्कुराते हुए प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सच में दोस्तों प्रिंसेस वेलिंग अभी एमसी की गोद में बैठा हुआ था। प्रिंसेस वेलिंग को यहाँ पर थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। और फिर एमसी प्रिंसेस वेलिंग को वहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, सिर्फ इसे देखते रहो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और भी प्रिंसेस वेलिंग एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को कहने लगा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, ग्रैंड मास्टर आज भी मेरे साथ है। और फिर एमसी भय थांदर गॉड की थांदर पहाड़ को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। मैंने जो वही ने थांदर पहाड़ को मास्टर किया है थांदर दाव के मदद से, वो सच में बहुत ज्यादा इनसफिशियंट है गॉड पनिशमेंट की 3 फॉर्म की फुल पावर को अनलिस्ट करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते उस थांदर गॉड के अंदर से बहुत ज्यादा थांदर पावर बाहर निकलने लगा। इस चीज को देखते हुए एमसी अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर उस थांडर पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, विंड एंड थांडर दाउ एंड मोशन। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस थांडर गॉड की पूरी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या तुम अभी रेजिस्ट करना चाहते हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ की मदद से और भी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा, मेरी गॉड, जैसा मैंने ग्रैंड मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने असल में भयत कैलामिटी को भी सरप्राइज कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस भयत थांडर गॉड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा, मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बिल्कुल एक थांडर गॉड के जैसा ही दिख रहा था। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है किंग ऑफ द भयत ने अब द गॉड थांडर को भी पूरी तरह से देवभर कर लिया है। अभी भयत गॉड थांडर के हाथे पास एनर्जी एमसी के पास अवेलेबल है। और सिस्टम प्ले में उस मैसेज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छे, अब तो मुझे गॉड पनिशमेंट की 3 फॉर्म को अनलिस्ट करने के लिए जो पावर चाहिए था वो अब मुझे मिल चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी उस थांडर गॉड की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर अगली पर जब एमसी अपने बोट पर वापस आता है तो एमसी का वो लायन किंग एमसी को देखकर बहुत जोर जोर से गुर्राने लगा। और प्रिंसेस वेलिंग एमसी को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आप सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हैं। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें फिर से मालूम चलता है प्रिंसेस वेलिंग के अंदर से फेथ की पावर को डिटेक्ट किया गया है और फेथ एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो रहा है। और अभी के लिए आपका जो फेथ पॉइंट है वो अब अनलॉक होकर 1 लाख हो चुका है। यानी दोस्तों एमसी पर जो फेथ गैदर करने की पावर था जो अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और सिस्टम प्ले में इस मैसेज को देखने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या 1 लाख, क्या इस लड़की के एडोरेशन सच में इतना फेनेटिकल है। यहाँ पर आखिरी बार 10,000 फेथ की पावर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। अगर मैं इसे 1 लाख के लेवल पर रिलीज कर देता हूँ तो फिर शायद ये चीज पूरी की पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर एमसी प्रिंसेस वेलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, भय लाइट को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, तो फिर अब हम लोग अपने रास्ते पर चलना कंटिन्यू करते हैं। जो सुनी की बात प्रिंसेस वेलिंग थोड़ा शर्मा को और एमसी कहने लगा, ठीक है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी का वो लायन की अब एमसी तब देख कर जोर जोर से चिल्ला कहने लगा, आओ आओ। अब इस आवाज को सुनी की बात एमसी पहले सौ कहने तुम्हारे क्या गलत है। जो सुनी की बात वो लायन किंग फिर से जोर से चिल्ला कहना, आओ आओ। जो सुनी की बात एमसी अब सीरियस फेस बनाकर लायन किंग से पूछने लगा, क्या तुम थांडर खुद को खाना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है विंड एंड थांडर से। जो सुनी की बात एमसी का वो लायन के एक
गीदी फेस बनाते हुए एमसी कहने लगा आओ आओ। अब लायन किंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी पहले बहुत ज्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपनी अंगुली में थोड़ा सा थंडर पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा ठीक है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी उस थंडर पावर को लायन किंग के मुंह की तरफ भेज देता है, जिससे लायन किंग अपने मुंह को खोलने के बाद बहुत जल्दी खाने की कोशिश करने लगा। और उसी वक्त हम लोग देख पे लायन किंग अब शानदार पावर के वजह से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली बार लायन की दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जल्दी से बोट के सरफेस के अंदर छत पर लगा आउच आउच कर। सच में दोस्तों लायन किंग का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद प्रिंसेस वेलिंग परेशान होकर एमसी से कहने लगा मास्टर क्या लायन किंग को यह बहुत ज्यादा शौक लग रहा है। जो सुनी के बाद एमसी प्रिंसेस वेलिंग से मुस्कुरा कर कहने लगा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और फिर लायन किंग की तरफ देखते हुए एमसी उससे कहने लगा कि मुझे अब तुम्हें मदद करने तो उस शानदार पावर को देवोर कोने में। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लायन की बहुत ही मुश्किल से खुद को खड़ा करने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लायन की बहुत जोर से रोड मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लायन के देखने में बहुत ज्यादा फियास दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा बहुत अच्छे लायन किंग यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। जो चीज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा वो सच में मेरे माउंट होने के रेपुटेशन पर खड़ा उतरता है। और फिर एमसी प्रिंसेस वेलिंग की तरफ देखते हुए प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा आप कुछ घंटे के अंदर ही हम लोग हेवन इलम के अंदर पहुंच जाएंगे, तो फिर क्यों ना तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर मुझे उस हेवन इलम के बारे में कुछ बताओ। जो सुनी के बाद प्रिंसेस वेलिंग अब एमसी को स्टेट पीस बनाकर कहने लगा ठीक है वो हेवन इलम सच में बहुत ज्यादा बड़ा है और बाउंडलेस है। हमारे हेवन स्पिरिट इलम की तरह नहीं, वो बहुत से रीजनल डिस्ट्रिक्शन भी है जैसे की सेंट्रल कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट। और फिर प्रिंसेस वेलिंग हेवन इलम के मैप के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा हेवन इलम को 3 रीजन के अंदर भाग कर गया है, वो भी 3 रेसेस पर बेच कर। नॉर्थ की तरफ एटर्नल डेमन इलम है जहाँ पर डेमोस डोमिनेट करते हैं, और वेस्ट की तरफ एंडलेस डेमन अबिस है, और ईस्ट की तरफ कैओस इंपियर इलम है जहाँ पर इंसान खुद रूल करता है। और उसी पर हम लोग मैप के अंदर भी 3 रीजन को भाग होते हुए देख पाते हैं। एक तरफ हम लोग को डेमन रेस एटर्नल डेमन इलम का सीन दिखाता है, और दूसरी तरफ डेमन रेस एंडलेस डेमन डेविस और फिर ह्यूमन रेस कैओस रीजन का सीन दिखाता है, और उनके सामने एक अननोन चीज भी दिखाया जाता है हमें। और फिर उस चीज को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सोचते हुए प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा तो भी साउथ की तरफ क्या है। जो सुनी की बात प्रिंसेस वेलिंग स्टेज पे बनाकर एमसी कहने लगा मुझे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो एक अननोन सी एरिया है, कोई भी वहाँ पर आज से पहले नहीं जा पाया है। और फिर अगली पर हमें हेवन इलम का सीन दिखाया था जहाँ पर एमसी का उस स्पेस बोट अब आ जाता है। सच में दोस्तों ये हेवन इलम देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब इस हेवन इलम के अंदर आने के बाद प्रिंसेस वेलिंग एमसी को स्पेसशिप के नीचे तरफ पॉइंट करते हुए एमसी कहने लगा मस्त इसके नीचे मिस्टी इमोर्टल माउंटेन है। लेकिन उसी वक्त प्रिंसेस वेलिंग के बोट को देखने के बाद कोई जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसका उतना साहस हो गया जो मेरे मिस्टी इमोर्टल माउंटेन के अंदर आ रहा है। उसी वक्त इस आवाज को सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग पहले थोड़ा शौक और घबरा भी जाता है। और फिर उस बुद्धि इंसान को देखने के बाद प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहने लगा गेंद पर तियान फेंक मैं हूँ। जो सुनी की बात वो बुद्धि इंसान एक सीरियस फेस बनाकर प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा वो तो फिर ये वेलिंग है यहाँ पर, और ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है यहाँ पर नहीं, लेकिन वो देखने में बहुत ज्यादा डेमेनियर दिख रहा है, वो सच में स्टानिंग है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये बुद्धि आदमी अभी एमसी का तारीफ कर रहा है। अब गेंद पर तियान फेंक की बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग थोड़ा सा घबरा कर गेंद पर तियान फेंक से कहने लगा गेंद पर तियान फेंक किस तरह के बकवास आप यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी मुस्कुरा कर गेंद पर तियान फेंक की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली बार प्रिंसेस वेलिंग एमसी के हाथ को पकड़ कर उस शिप से बाहर निकलते हुए एमसी कहने लगा हेड मास्टर जल्दी कीजिए मैं आपको मेरे मास्टर के पास ले जाता हूँ। और दोस्तों इस सीन में प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और प्रिंसेस वेलिंग की इसी मुस्कुराहट के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।